हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मॉड यानी बहुलक का ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, हमें उस अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात करना है। तो बहुलक का ये क्वेश्चन क्लास 9th या 10th के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको बहुलक का नॉर्मल क्वेश्चन यानी जिसमें केवल बहुलक निकालना हो नहीं आता है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है। तो बहुलक के क्वेश्चन में हमें कोई भी अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं बहुलक का फार्मूला। तो बताओ मॉड या बहुलक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक इक्वल टू फार्मूला जो होता है L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 और अपान में होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इनटू में होता है H। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो बहुलक चाहिए। तो बहुलक ऑलरेडी क्वेश्चन में ये देखो गिवन है, कितना है 36। दूसरा L चाहिए। तो अज्ञात क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो L चाहिए हमको और दूसरा क्या चाहिए F1 चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए F0 और F2। तो F0 F1 F2 ये तीन चाहिए और इसके बाद क्या चाहिए हमें H चाहिए। तो अगर ये पांच चीज़ें हमें पता हो जाएं तो हम इन पांचों चीज़ों को इस फार्मूले में लगा देंगे और वहाँ से F का मान यानी अज्ञात बारंबारता का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें कोई भी अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो लाइंस हैं उनको हम इस तरीके से यानी कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे। तो लिखिए क्या आ जाएगा, वर्ग में बताओ क्या क्या दे रखा है। 0 से 10, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है और 40 to 50 है और लास्ट में 50 to 60 है और 60 to 70 भी है। अब बताओ इतना होने के बाद वर्ग अंतराल तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें, इनकी बारंबारता यानी F। तो बारंबारता लिख लो और इसको लिखते हैं हम F से। तो बारंबारता क्या हो गई हमारे पास, बताओ। बारंबारता जो दे रखी है इसकी 8 है, इसकी 10 है और इसकी F है और इसकी 16 है और इसके बाद कितनी है, 16 के बाद 12, 6 और 7। तो 12, 6 और 7। तो अब देखिए यहाँ पे जो अगली स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि अगली स्टेप में हम देखते हैं बारंबारता यानी F में, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन है, और वही हमारी होती है मॉडुलस यानी बहुलक की क्लास यानी बहुलक की कक्षा यानी बहुलक की क्लास कौन सी हो गई, ये। और जब हमें मॉड की क्लास पता चल गई तो बस सबसे ज़्यादा इसमें 16 है तो यही हमारी हो जाती है F1। उसके ठीक ऊपर होती है F0 और ठीक नीचे होती है F2। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बहुलक की क्लास जो सबसे ज़्यादा है और बस उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। अब क्या करोगे, इसी क्लास में जो सबसे आगे होता है वो L, और ये हम माध्यक में भी ऐसे ही करते हैं। अब और H होता है इनका डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें लिख लो। तो L कितना है इसमें 30, तो L की वैल्यू 30 लिख दो। अब क्या चाहिए हमें F1 कितना है 16। F0 कितना है, तो F0 देखो यहाँ F ही है, कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो F0 की जगह पे F ही लिख लेंगे। अब F2 बोलो कितना है 12 है, तो F2 की वैल्यू 12 है और H होता है इनका अंतर। तो देखो सब में 10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो सब में अंतर कितने का हो गया 10 का। तो H हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, ये सारे मान क्या करेंगे जो दे रखे हमें, ये सारे मान इस फार्मूले में लगा देंगे।
तो चलिए अब इनको हम लगाते हैं इस फार्मूले में। तो सबसे पहले हमें बहुलक के नीचे तो बहुलक लिखना है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, केवल क्या करना है, बहुलक के नीचे बहुलक लिखो। तो बहुलक दिया रखा है, ये देखो कितना 36, तो बहुलक के नीचे लिख दो बहुलक, तो यहाँ लिख दिया हमने 36। अब इक्वल के नीचे लिख दो इक्वल, और एल के नीचे बताओ एल की वैल्यू कितनी दे रखी 30, प्लस के नीचे प्लस ब्रैकेट, F1 की वैल्यू बोलो कितनी है, F1 की है 16, माइनस F0 कितना है, F0 है F अपान, अब अपान में बोलो 2F1, यानी 2F1 का मतलब क्या है 16 का डबल, तो 16 का डबल हो गया 32, माइनस F0 कितना है, F0 F ही है, और माइनस F2 कितना है 12, और इनटू में लगाना होता है हमें H, तो H दे रखा है 10। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले ये 30 इधर ले आएंगे, तो जैसे ही 36 में से 30 आएगा इधर तो माइनस होके 6 बचेगा। अब बताओ ये खत्म हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या बचा हमारे पास, 16 माइनस F ऐसा ही रहेगा, और इसमें इनटू है 10 का, और अपान में बताओ क्या क्या है, 32 में से F तो घटेगा नहीं लेकिन 12 घट जाएंगे, तो 32 में से 12 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा 20, और माइनस F ऐसे ही लिख दो। अब देखो इनका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बताओ 20 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो क्या आ जाएगा 120। अब इसे हम यहाँ से लिखते हैं, तो 20 का 6 में किया तो ये आ गया हमारे पास 120, माइनस 6 का F में करोगे तो 6F इक्वल टू, अब यहाँ बोलो 10 का 16 में करोगे 160, माइनस 10 का F में करोगे तो 10F। अब देखो F वाले एक तरफ कर लो और बिना F वाले एक तरफ, तो F देखो ये है तो इस वाले को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ देखो पहले से ही माइनस 6F है, और ये वाला 10F इधर आएगा तो ये माइनस का है, इधर आने पे हो जाएगा प्लस का 10F, और इक्वल में अब देखो यहाँ पहले से ही 160 है और ये 120 आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब बताओ 10F में से 6F जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4F, और इधर इसमें से ये जाएगा तो बचेगा 40, तो 4F इक्वल टू 40, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 40, और अपान में हो जाएगा 4, और इनको जैसे ही काटेंगे तो F का मान आ जाएगा हमारे पास 10। तो आपको पता चला कि अज्ञात बारंबारता बहुलक वाले क्वेश्चंस में निकालना कितना आसान होता है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी बहुत आसानी से मिलती रहें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।